ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि ये सृष्टि चक्र क्या है। हम दुनिया में रह तो रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि ये सृष्टि चक्र आखिर क्या है। परमात्मा ने ये सृष्टि कब बनाई और क्यों रची। सोचने वाली बात ये है कि परमात्मा ने क्या ऐसी कलयुगी दुनिया ही रची क्या? जैसी दुनिया में अब हम देख रहे हैं कितने दुख अशांति है, विकार ही विकार हैं, सब मनुष्य आत्माएं जो हैं दुखी हैं। नहीं, परमात्मा ने ऐसी दुनिया नहीं रची। परमात्मा ने तो एक सुखमय दुनिया रची, जहाँ सुख ही सुख था, किसी प्रकार का दुख नहीं था। जैसे परमात्मा ने बताया कि परमात्मा ने इस सृष्टि को 4 युगों में बांटा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। और पूरी सृष्टि को जो है 5000 वर्ष का एक चक्र बनाया। जैसे आप घड़ी देखते हैं, घड़ी में भी सुई टिक 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 करके घूमती है और फिर वापस वहाँ आ जाती है अपने स्थान पे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि रूपी एक घड़ी के समान है, जो एक चक्र के समान घूमती रहती है, जिसमें परमात्मा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक बार कोई ड्रामा तैयार हो जाता है तो उस ड्रामा को अगर आप जितनी बारी भी चलाओगे वही फिल्म रिपीट होती जाएगी। तो परमात्मा भी यही कहते, शिव पिता, कि ये सृष्टि चक्र एक जो है एक फिल्म की तरह है, जिसमें पहले सतयुग आता है। सतयुग में जो है लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं का राज्य होता है, जहाँ सुख चैन दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। और उसके बाद आता है त्रेता युग, जहाँ राम सीता का राज्य होता है। सतयुग में तो सुख ही सुख है और त्रेता युग में भी सुख ही सुख है। बस फर्क सिर्फ इतना है, सतयुग में हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म का राज्य होता है। और त्रेता युग में भी कोई कमी नहीं होती है, हर प्रकार का सुख होता है। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग। आप क्या समझते हैं कि हर युग में ये पूजा पाठ भक्ति सिमरन आदि चलता रहता है? नहीं, सतयुग और त्रेता युग में हमें पूजा पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ सुख चैन, जब सुख होता है, इसीलिए तो ये कहावत गाई हुई है कि सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। क्योंकि सुख होता है तो सुख में भगवान को याद करने की क्या जरूरत होती है। सतयुग और त्रेता युग में कोई भी दुख नहीं होता है। और फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में सबसे पहले राजा विक्रमादित्य जो है शिव का मंदिर बनवाते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनवाते हैं, जिसमें बस सिर्फ एक शिव की पूजा होती है। शिव की पूजा के बाद फिर धीरे धीरे जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा हो जाती है, फिर श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, फिर राम सीता की पूजा होती है। फिर धीरे धीरे प्रकृति के जो तत्व हैं, 5 तत्व, सूर्य, तुलसी को, जैसे हर चीज़ को लोग हर चीज़ की पूजा करने लग जाता है। अब तो देखो मनुष्य की भी पूजा हो रही है, मनुष्य आत्माओं की भी पूजा हो रही है। तो ये जो आकर के होता है, द्वापर में भी सिर्फ एक शिव की पूजा होती है। फिर धीरे धीरे अब कलयुग में आकर के तो हम 5 तत्व की भी पूजा कर रहे हैं और दुख ही दुख है। सतयुग भी बीत गया, त्रेता युग भी बीत गया, द्वापर युग भी बीत गया और अब आया कलयुग। कलयुग में मनुष्य कहते हैं कि चाहे थोड़ी देर भी परमात्मा को याद करता है तो उसका जो है बहुत भाग्य बनता है। तो अभी जो आत्माएं परमात्मा से मिलन मना रही हैं, एक छोटा सा युग आप देखते हैं कि जब 12 बजने वाली होती है, घड़ी बिल्कुल पास आ जाती है तो कहते हैं बस अब 12 बजने वाली है। तो ऐसे ही अब कलयुग का जो समय है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, सुई बिल्कुल सतयुग के नज़दीक आ चुकी है। कलयुग और सतयुग के बीच का समय चल रहा है, जिसको परमात्मा ने नाम दिया संगम युग।
आत्मा और परमात्मा का समय चल रहा है। इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। जो आत्माएं अच्छा पुरुषार्थ करके परमात्मा से स्वराज्य ले रही हैं, परमात्मा से पढ़ाई पढ़ रही हैं, वो आत्माएं जा कर के सतयुग में आएंगी। क्योंकि इस समय मनुष्य दो चीज़ें मांग रहा है। कोई तो परमात्मा को कहता है, हे भगवान मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना इस दुनिया में। और दूसरी आत्माएं हैं जो परमात्मा को कह रही हैं कि मुझे जीवन मुक्ति चाहिए। तो जीवन मुक्ति कहते हैं सतयुग और त्रेता युग को, और मुक्ति कहते हैं सिर्फ परम धाम को। वो उसमें सिर्फ आत्मा जा कर के बिंदु रूप में परमात्मा के साथ बैठी रहती है। आप देखो, बच्चे को हम थोड़ी देर बिठा देते हैं तो वो क्या होने लग जाता है, बोर होने लग जाता है। चाहे हम भी हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो बोर होने लग जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा के साथ हम बैठे बैठे वहाँ बिंदु रूप में बोर हो जाते हैं, और परमात्मा को कहते हैं कि मुझे तो दुनिया का खेल खेलने देखने जाना है। तो परमात्मा हमको इस सृष्टि पर भेज देते हैं और कहते हैं चलो जाओ दुनिया के रंग देखो। और फिर कलयुग में आकर के तो आत्माएं इतनी दुखी हो जाती हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि परमात्मा है कौन। क्योंकि चारों युगों का चक्कर काटते काटते आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि असली परम पिता परमात्मा को ही भूल जाती है कि परमात्मा कौन है, कैसा है। मैंने सबसे पहले परमात्मा शिव का ही परिचय दिया था कि परमात्मा का रूप जो है वो ज्योति बिंदु है, और हम आत्माओं का रूप भी ज्योति बिंदु है। तो हम जब आत्मा और परमात्मा दोनों को एक दूसरे को पहचान लेते हैं, फिर हमको परम धाम की प्राप्ति होती है। फिर हम जो है परम धाम को पहचानते हैं कि हाँ, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ और मेरा परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो अब समय इतना नज़दीक है कि सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। तो क्या आप सोचेंगे कि भगवान तो आए नहीं तो सतयुग कैसे आ जाएगा? आप देखो, भगवान कोई ना कोई रूप एकदम से अगर कृष्ण का रूप बना के आ जाए तो सारी दुनिया ही उनके पीछे पड़ जाएगी। उनकी दीवानी तो अभी भी है कृष्ण। लेकिन परमात्मा जो है निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो वो आते हैं अपना सूक्ष्म रूप धार करके बच्चों को इस समय अपनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, निराकार ज्योति स्वरूप। तो उन्होंने एक साकार तन सोचा कि मैं किसके तन में जा कर के प्रवेश करूं जो मैं सारी सृष्टि को बदल सकूं। तो परम पिता परमात्मा ने सन 1937 में पाकिस्तान में सिंध में जो है दादा लेखराज का तन जो है धारण किया। आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में देखा होगा, जो ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाया है वहाँ पे, तो वो भी बहुत पूजा पाठ करते थे, इतने धार्मिक विचारों के थे। तो परमात्मा ने उनका तन ही क्यों लिया? क्योंकि वो आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी। इतने जन्मों से वो आत्मा पवित्र आत्मा थी। दुनिया में तो और तन बहुत थे, लेकिन उन्होंने वो तन क्यों लिया? क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र तन था। एक दिन वो जो है शाम के टाइम अपनी भक्ति सिमरन में बैठे थे, उनके घर में सत्संग हो रहा था। तो उनका नियम था कि जब उनके गुरुजी सत्संग कर रहे होते थे तो वो सत्संग में कभी उठते नहीं थे। उस दिन उन्होंने क्या सोचा, पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो उठ करके अपने कमरे में आ गए। आ करके उन्होंने देखा कि एक प्रकाश स्वरूप, बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश, कमरे में लाल लाल प्रकाश हो गया, उनके मस्तक में भी प्रकाश ही प्रकाश हो गया। पीछे पीछे जो उनके बेटे की बहू थी वो भी आ गई। उन्होंने कहा कि पिताजी कभी ऐसे सत्संग में से उठते तो नहीं, आज ये उठ के क्यों जा रहे हैं? तो इसीलिए वो उनके पीछे पीछे आ गई। तो उन्होंने भी देखा कि कमरा बिल्कुल लाल प्रकाश से भर गया है, और जो पिताजी हैं उनके चेहरे पे भी इतना प्रकाश ही प्रकाश है। तो बस इतना ही उन्होंने देखा और आ कर के वापस सत्संग में आ गए। तो जो दादा लेखराज थे उन्होंने भी यही सोचा कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। तो उन्होंने अपने गुरुजी के पास आ कर के कहा, उन्होंने सोचा शायद गुरुजी की मेरे पे कृपा हुई है और मुझे उस परमात्मा का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है। वो आ कर के बैठ गए दोबारा। फिर दूसरे दिन उनको जो है लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ। भगवान जी ने कहा कि शिव परमात्मा ने उनको कहा
कि आपको ऐसा बनना है, ऐसी एक दुनिया रचनी है, सतयुगी दुनिया बनानी है आपको। सोचो कलयुग में, जबकि बाबा को कोई कमी नहीं थी, दादा लेखराज को कोई कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात के वो व्यापारी थे, इतने बड़े उनका, इतना बड़ा उनका व्यापार था हीरे जवाहरात का। सोचो जिनका व्यापार हो उसको क्या पड़ी है। आजकल के टाइम में जिसके पास इतना धन हो, धनवान व्यक्ति तो यही सोच रहा है आजकल के टाइम में, मैं तो जैसे अभी स्वर्ग में बैठा हूँ, लेकिन उनसे वो शक्ति ये कार्य करवा रही थी, वो शक्ति ने अपना कार्य करवाना था, तो बाबा को प्रेरणा वो शिव परमात्मा दे रहे थे। तो ऐसे करके सन 1937 में ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की शुरू हुई। तभी पहले ये ओम मंडली के नाम से जानी जाती थी, फिर जब माउंट आबू में आए तो माउंट आबू में इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों पड़ा? क्योंकि ये दूसरे सत्संगों की तरह तो सत्संग है नहीं, क्यों यहाँ पर रोज़ एक पढ़ाई जाती है। पढ़ाई कौन सी? जो ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे, जो वो अपने शब्द उच्चारण करते थे, वही उच्चारण को पढ़ाई कहते हैं। रोज़ हमको एक ऐसा पाठ मिलता है, एक ऐसी शिक्षा मिलती है जिसको हमने अपने जीवन में अपनाना होता है। तो सोचो परमात्मा ने इतना बड़ा बीड़ा ब्रह्मा बाबा को दिया, और ब्रह्मा बाबा तब से ही उनका नाम जो है ब्रह्मा पड़ा। तो आज विश्व में कितनी आत्माएं जो हैं, 15 लाख से भी ज़्यादा भाई बहन इस ज्ञान में चल रहे हैं और पूरी नियम धारणाओं को अपना रहे हैं। तो सोचो जो इतने पवित्र और इतने अच्छे विचार अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो ऐसी आत्माएं ही सतयुग में आएंगी। तो जिन्होंने जीवन मुक्ति मांगी तो उनको तो परमपिता परमात्मा जीवन मुक्ति दे देते हैं, और जिन्होंने स्वर्ग और मुक्ति भी मांगी, और परमात्मा कहते हैं आपके तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं, आप मुक्ति भी पा लेते हो और जीवन मुक्ति भी पा लेते हो। बस अब एक थोड़ा सा छोटा सा समय बचा है जिसमें हमने पुरुषार्थ करके वापस जो है सतयुग में भी जाना है और परम धाम में भी जाना है। वो समय जो है अभी है, कहते हैं ना, फिर ये समय हाथ में नहीं आना है। फिर देखो जब दुनिया को पता लगेगा, अभी तो दुनिया बस यही सोच रही है, बस खाना पीना सोना। चाहे किसी को भी कह दो थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, कुछ कर लो, तो कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, और क्या अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, ये कह देते हैं। जब बूढ़े होंगे तो देखा जाएगा। तो कभी सोचा कि बूढ़े होकर के हमें समय मिलेगा? कितनी छोटी सी ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता कि अभी अभी हम शरीर छोड़ दें, कुछ पता ही नहीं चलता, आज है कल नहीं है। अब तो ऐसे समय समय पर जो है मौत सामने खड़ी है। तो समय हमारे लिए इतना वैल्यूएबल है, ये चढ़ने का समय है। आपको जैसे बताया ना, ये चक्कर है, सृष्टि एक चक्कर है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, और अभी कलयुग है। और कलयुग का भी एंड है, पिक्चर अभी ख़त्म होने वाली है। इसीलिए जिसने इस पिक्चर में दोबारा, जैसे देखते हैं ना पिक्चर में कईयों का पार्ट जो है बाद में आता है, तो अगर हमने इस पिक्चर में पार्ट बजाना है, अच्छा पार्ट बजाना है, तो जल्दी से स्वर्ग में अपनी सीट जो है बुक कर लो, आकर के जो है राजयोग सीखो, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जो पढ़ाई जाती है उसको रोज़ सुनो, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे में वो दिव्य गुण आ गए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने जाना कि ये सृष्टि जो है एक चक्र है, नाटक है। वो कैसे नाटक है? चारों युगों का जो ये खेल है, ये चलता रहता है और समय बिल्कुल कम है। तो कल हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है ये समय चलता जा रहा है और हमें क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।